हेलो दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है गोल्ड या सिल्वर की गिरावट देखकर आपके मन में डर बैठ गया हो और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आज इस वीडियो में हम पैनिक नहीं करेंगे। ना ही हम ये बात करेंगे कि अभी खरीदना है या बेचना है। आज हम सिर्फ ये चीज़ समझेंगे कि मार्केट आखिर गिरा क्यों और डिमांड सप्लाई के नजरिए से ये गिरावट एक्चुअली क्या बताती है। गोल्ड और सिल्वर में आपने देखा होगा कि नियरेस्ट के कई डिमांड जोन टूट गए हैं। जो मैं बोल रहा हूँ डेली पे जाकर के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कई ये नियरेस्ट के सारे डिमांड जोन, ये तो गोल्ड में हुआ है, सिल्वर में भी ऐसा हुआ है कि बहुत नियरेस्ट के डिमांड जोन टूटे हैं और प्राइस नीचे आ गया है, जो देखने में बहुत स्केरी लगता है। एक चीज ध्यान दे, कोई भी शेयर का प्राइस अगर ऊपर जितनी तेजी से बढ़ेगा ना, जब गिरता है तो उतना शार्प फॉल होता है। ठीक है। और लेकिन ये जो स्केरी इतना देखने में लग रहा है कि सारे डिमांड जोन टूट रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे डर की तरह नहीं देखते बल्कि इन्फॉर्मेशन की तरह देखते हैं। मार्केट रैंडमली ऊपर नीचे नहीं जाता है। जब डिमांड टूटता है तो प्राइस नीचे जाता है, और जब प्राइस नीचे जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि किसी बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स वाले जोन की तरफ जाएं और वहां से पेंडिंग ऑर्डर्स पिक करें। आज इस वीडियो में हम चार्ट पर चलकर ये देखेंगे कि कौन सा डिमांड टूटा और क्यों टूटा, और प्राइस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उस जोन की तरफ मूव कर रहा है जहां पहले से हेवी बाइंग इंटरेस्ट मौजूद है। इस वीडियो का मकसद बस आपको ये सिखाना है कि मार्केट गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें ये समझ में नहीं आता कि वो गिर क्यों रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार मार्केट गिरे और आप पैनिक ना करें, तो बल्कि लॉजिक के साथ अगर चीजों को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम लोग चार्ट पर चल करके असली कहानी समझते हैं डिमांड सप्लाई के नजरिए से। मैं अभी गोल्ड के मंथली चार्ट पे हूं और सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस देखेंगे और समझेंगे कि असली कहानी क्या है। अगर 2024 के बाद देखें तो 2024 के बाद इस गोल्ड वाले मंथली टाइम फ्रेम पे जितने भी डिमांड जोन बने वो कभी टेस्ट नहीं हुए। एक डिमांड जोन यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर भी है वो टेस्ट नहीं हुआ, अगेन यहाँ पे 3 बेस कैंडल वाले डिमांड जोन ये भी टेस्ट नहीं हुआ। और इसके बाद अगर रिसेंट का हम लोग देखना चाहें तो एक डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। एक डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये दोनों टेस्टेड नहीं है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे 2024 के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि कभी भी कोई भी डिमांड जोन टेस्ट नहीं हुआ, यानी कि वो डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा था, तो इसलिए प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हमें व्यू पता चल गया कि डिमांड जोन कोई भी टेस्टेड नहीं है। वीकली पे चलते और देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, अभी मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ और एक चीज ध्यान से समझे, वीकली पे मुझे एक जोन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक ये बेस कैंडल है और दूसरा जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट ये वाला जो डिमांड जोन है, देखिए प्राइस नीचे आया था बट ये डिमांड जोन में आया नहीं। यहाँ पर एक डिमांड जोन और था, ये बेस कैंडल का, इसको आया, ये टेस्ट करके प्राइस ऊपर गया। और ये वाले बेस कैंडल के डिमांड जोन को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो प्राइस क्या हुआ है, यहीं से एक बड़ा लेगआउट कैंडल बनाया और इसमें देखिए कहीं पे ऊपर का कोई वीक नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बायस का प्रेजेंस दिख रहा था। और ये कैंडल का भी वही था कि यहाँ से हाई लगाया था। तो जब ये बेस कैंडल बनने के बाद, बेस कैंडल यूजुअली क्या बताता है कि बायर सेलर के बीच में फाइट चल रही है और उसके बाद जीता कौन, यानी कि किसने बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर वहां पे प्लेस किया है। तो हमें एक चीज पता चलता है कि इस कैंडल के बाद बायर्स विन विन सिचुएशन में थे और यहाँ से प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके गए। तो ये वाला डिमांड जोन डेली के टाइम फ्रेम पे हूँ, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए, एक डिमांड जोन हमारा यहाँ पे था वो टूटा, दूसरा डिमांड जोन यहाँ पे था वो टूटा, तीसरा डिमांड जोन यहाँ पे था, और ऐसा लग रहा है कि प्राइस इसी डिमांड जोन के आसपास आकर के टेस्ट करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। डिमांड का टूटना कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। जब बड़े बड़े प्लेयर्स को बाइंग करनी होती है ना, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है, और लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस में होती है। तो हमारा स्टॉप लॉस यूजुअली रिटेल ट्रेडर का क्या करते हैं, कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाकर के आगे बढ़ते हैं, राइट। और इसीलिए मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता है ताकि वो उन ऑर्डर्स तक पहुंचे जहां पहले से हेवी पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा रेड कैंडल हमें ये बताता है कि प्राइस स्लोली नहीं गिरा है बल्कि इंपल्सिव मूव में गिरा है। ठीक है, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि सेलिंग इमोशनल नहीं, ये प्लान थी, जानबूझ के प्राइस को नीचे लाया गया। ठीक है, सबसे जरूरी बात, डिमांड जोन दिखते ही हमें बाई नहीं करना होता है। लाइक ये वाला डिमांड जोन देख कर कोई बाई नहीं कर लेंगे, ये वाला डिमांड जोन देख कर बाई नहीं कर लेंगे, अगेन ये वाला डिमांड जोन। अब ये वाला डिमांड जोन क्यों नहीं चला, ये वाला डिमांड जोन क्यों नहीं चला, और ये वाला डिमांड जोन क्यों नहीं चला, वो ये वाला डिमांड जोन चला बट ये दोनों नहीं चला, क्या कारण हो सकता है। देखिए ये वाला डिमांड जोन अगर इसको वीक टू वीक मार्क करें तो ये चला है, लेकिन ये वाला डिमांड जोन टूटा है। अभी टूटने के पीछे का कारण हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ पर इतने पेंडिंग बाय ऑर्डर्स नहीं है जितने ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ये डिमांड जोन को टूटना था, इसीलिए प्राइस और नीचे आया और यहाँ पर से आकर के रिजेक्शन ले रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिएक्शन देखते हैं, स्ट्रक्चर चेंज देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। मार्केट आपको पैसा देने का ऑब्लिगेशन नहीं रखता, इसलिए पेशेंस सबसे बड़ा है। जब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये समझ में आ गया हो कि मार्केट गिरना कोई डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर तब होता है जब हम बिना समझे डर जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर में जो भी हुआ है, अभी तो जस्ट गोल्ड के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, सिल्वर पे भी हाई लेवल में एक बता देता हूँ। तो गोल्ड और सिल्वर में जो भी हुआ है वो डिमांड सप्लाई के रूल्स के अंदर हुआ है, ना मार्केट गलत है ना गिरावट गलत है। गलत सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव होता है। अगर आप सीख गए कि डिमांड कहाँ वीक है, सप्लाई कहाँ स्ट्रॉन्ग है और प्राइस किस जोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो पैनिक अपने आप ही खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम रहने में मदद करेगा, और अगर ऐसा सच में हो पाता है तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ सिल्वर के चार्ट पे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक चीज ध्यान से समझिए, ये सिल्वर का मंथली चार्ट पैटर्न है और 1 मई के बाद सिल्वर ने देखिए कभी भी कोई भी डिमांड जोन को टेस्ट नहीं किया, यानी कि यहाँ पर से जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स इधर थे ये पिक कभी हुए ही नहीं है। ठीक है, पहले वाले देखिए ये वाला डिमांड जोन था, प्राइस इस कैंडल से आया, एंट्री लिया और यहाँ से भागा। इधर वाले जो भी डिमांड जोन बन रहे थे उसमें कभी भी हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज तो क्लियर हुआ कि मंथली के सारे डिमांड जोन अनटच्ड है, टेस्टेड नहीं है। मैं इसको वीकली पे लेकर चलता हूँ आपको, और वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं। वीकली पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जब जाऊंगा तो वो समझाऊंगा। वीकली पे हमारा एक जोन यहाँ पे दिख रहा है, और अभी क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है तो एक ऊपर में सप्लाई जोन होगा, बट ये बहुत बड़ा रेंज है तो इसको हम लोग अभी ध्यान में नहीं रखते हैं। वीकली का हमारा ये रहा डिमांड जोन, नीचे में यहाँ पे डिमांड जोन है, बट मंथली का था। लेकिन एक चीज देखिए, ये भी टेस्टेड हो चुका था। अगर ये वीकली का ये समझे तो ये वीकली वाला जोन भी इस कैंडल से टेस्ट हो चुका था और यहाँ से प्राइस ने अप मूव दिया। अब मैं डेली पे लेके चलता हूँ। वन डे पे अगर देखें
प्राइस गिरते गिरते अगेन यहाँ पर डिमांड जोन टूटा, यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 बेस कैंडल वाले ये भी डिमांड जोन टूटा, क्योंकि ऑब्वियसली वीक था, यहाँ पर डिसीजन बहुत लेट हुआ। ये एक डिमांड जोन था, लेकिन ये डिमांड जोन चल चुका था ये वाले बेस कैंडल से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर नहीं था। ये एक अच्छा जोन दिख रहा था, लेकिन ये देखिए प्राइस यहाँ पे आया है और ये डिमांड जोन को थोड़ा सा पियर्स करके नीचे गया। ठीक है, ये डिमांड जोन एक्चुअली देखिए जिसके सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर पिक हुए हैं, और इसके जस्ट नीचे ये वाला डिमांड जोन था जो इंपॉर्टेंट था, और प्राइस उसके आसपास ये भी कही है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो कल को जाकर के अगर शेयर यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी एक रिएक्शन दिखा सकता है। अब अगेन यहाँ से जो रिजेक्शन लिया है, जो लोग खेलना जानते हैं डिमांड सप्लाई पे, तो यहाँ पे खेल चुके होंगे, उनको आराम से अगर इस रिस्क पे देखिए रिस्क का रिवॉर्ड कितना है, तो उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल चुका होगा। अगर इस चीज को ध्यान से समझे, मैं अगर ड्रॉ करूँ इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड को, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे डिमांड जोन छोटा भी रहेगा तो अच्छा खासा काम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँ, 3 1:3 ऑलरेडी ये 1:3 का टारगेट दे चुका है, जो अगर डिमांड सप्लाई पे खेलना चाहते हैं। पर ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वीडियो देख करके आप खरीद लें या बेच लें। प्राइस, एक चीज ध्यान रखिए कि प्राइस हमेशा उसी जोन के पास आता है जहां पे बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा हुआ था, और वो बहुत टाइम से लाइक फाइनेंशियल बड़े इंस्टीट्यूशन चाहेंगे भाई कि मेरा जो पेंडिंग ऑर्डर मैं लोअर प्राइस पे खरीदूं। तो इतना शार्प फॉल साफ बताता है कि ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, तो फिर हाँ कि चलिए कमजोर है, ये जानबूझ के लाया गया नीचे, जानबूझ के जोन के पास लाया जाता है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई समझेंगे ना, तो एक चीज आपको जरूर क्लैरिटी मिलेगी कि ये न्यूज और ये सब इवेंट जो भी होता है ना, वो जानबूझ के इसलिए लाया जाता है ताकि प्राइस नीचे गिरे और ऐसे से जोन का पेंडिंग ऑर्डर्स पिक हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा समझने में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नए चैनल पे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप अपना, अपने फैमिली का। धन्यवाद।